अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या वजह, बल्कि पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, क्यों पहुंचे हैं, जरा इस पर बात करेंगे। इमाद वसीम का स्टेटमेंट आया बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच था, इसने एक अलग ही कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, क्या रिकॉर्ड है वो ज़रा आपको बताएंगे। और बात करेंगे जो मैच जारी है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन और लायंस के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज़ करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रहकर वो पाकिस्तान के जो वाइट बॉल का जो टैलेंट है जिससे इन्होंने निकालना है, ये जो ओडीआई चैंपियन ओडीआई कप हो रहा है, उसको वो देखेंगे, उसको वो फाइंड करेंगे और फिर आगे जारी बात है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन के अंडर ये टीम रहनी है तो मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन लिया है कि ये आएँ और ये इनके सर पर मौजूद रहें ताकि जो भी टैलेंट मिले आगे उसको चांस भी दे सकें। भाई ये देखिए, बिल्कुल ये पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी चाहते थे कि जो गैरी क्रिस्टन है वो वापस आएँ और पाकिस्तान में ये चैंपियंस कप को देखें, इसको डीपली फॉलो करें ताकि जो उनको लग रहा है कि टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, फिर आगे दौरा ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे ना सिर्फ 3 ओडीआईस हैं बल्कि 3 T20s भी हैं, तो ओडीआई के हिसाब से भी कोई प्लेयर्स पिक किए जा सकते हैं। और उसके बाद जो अल्टीमेट गोल है इस चैंपियंस कप का करवाने का, वो है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही कुछ महीने रह गए हैं, तो उसको किस तरीके से जो है वो चलाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी तैयारियां कर रहा है। तो जिस तरह से अभी हमने टैलेंटेड खिलाड़ी देखे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हमें नजर भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही जितने पाकिस्तान के पूल में हैं जो कैंडिडेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए या फ्यूचर में पाकिस्तान के स्क्वाड का पार्ट रहेंगे, वो सब ही ये चैंपियंस कप खेल रहे हैं। तो देखते हैं अब कि गैरी क्रिस्टन किस किस के ऊपर नजर अपनी दौड़ाते हैं और फिर वो जो भी फिर कप्तान अनाउंस होगा ओडीआई का, उसके साथ मिलकर फिर वो अपना स्क्वाड बनाएंगे। तो फिलहाल वो लाहौर पहुंच गए हैं, अब वो लाहौर से जो है वो कल फैसलाबाद जाएंगे और फिर वहां पे तमाम जो प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर नजर रखेंगे। इसके अलावा अली साहब जो स्टेडियम्स हैं उनके वाले से भी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पीसीबी ने अपना बजट भी अब सामने आया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पीसीबी कहां पर किस तरह बजट लगाएगा। कहा जा रहा है जो नेशनल जो आपका कदाफी स्टेडियम लाहौर है उस पर सबसे ज्यादा जो पीसीबी ने 12.8 बिलियन का जो बजट है, जिसमें 1280 करोड़ का बजट है, उसमें से 7.7 बिलियन यानी कि 770 करोड़ वो खाली लाहौर के कदाफी स्टेडियम में लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है इस स्टेडियम के ऊपर। फिर इसके बाद जो पे भी लगेगा, हाँ, कराची का जो स्टेडियम है उस पे सेकंड पे सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है 3.5 बिलियन, यानी कि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 350 करोड़ आपका लगाया जा रहा है जो आपका कराची का स्टेडियम है। और फिर पिंडी पे 1.5 बिलियन यानी कि 150 करोड़ जो है वो पिंडी में लगाया जाएगा। चले उम्मीद करते हैं ये पैसे लग जाएं, लेकिन इसके लगने के बाद वाकई में जो एक्चुअल वहां पर मसला है, जैसे लाहौर में मसला है कि लोग कहते हैं कि जो हमारा देखने का वो है जगह है वहां से मेरे को खास नजर नहीं आता, सब चेंज किया जा रहा है। कराची की बात कर लें तो वहां से भी जो व्यू पॉइंट है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी दूर से जो है वो नजर आती है, पिलर आ जाते हैं सामने, प्लेयर्स नजर आते हैं। इवन पिंडी का सबसे अच्छा है जो ग्राउंड है, वहां से अभी तक सबसे अच्छा पिंडी का ही है बहुत। और इवन अगर सेकंड फ्लोर बन जाए पिंडी का तो मैं कहता हूँ लेवल हो जाए भाई फिर। लेकिन इस पे जो मेन पैसा लगाया जा रहा है, चलो वो एक कहा क्या है कि एक स्टैंड और ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा जो फ्लड लाइट्स हैं वो तब्दील की जा रही हैं। फिर जो आपने एलईडी, अगर आप स्कोर कार्ड देखते हो ग्राउंड में जाके, वो बड़ी लो क्वालिटी की है, वो तीनों स्टेडियम्स की वो चेंज होंगी। फिर इसके अलावा जो वॉशरूम्स हैं वो सारे तब्दील होंगे। पैसा बहुत ज्यादा उस पर भी लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर आप बेशक इतना पैसा ना भी लगाते, जो वीआईपी बॉक्स हैं उसमें बहुत पैसा लगाया जा रहा है वीआईपीज के लिए कि वो उनका उन तीनों कराची, पिंडी, लाहौर, उनका उन पे बहुत ही पैसा लगाया जा रहा है। उनमें तो वैसे भी ज्यादातर हमने देखा फ्री में ही कहाता चलता है, पासिस के थ्रू चलता है, खरीदते तो वो बहुत ही कम लोग हैं हमेशा, ज्यादातर तो वो फुद्दू खाते में जो बड़े लोग होते हैं, अफसर्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, उनको फ्री में ही वो दिया जाता है, या जो कुछ सिफारशी फैमिलीज होती हैं उनको वो ज्यादातर, या खिलाड़ियों की फैमिली से इनको ही दिया जाता है। उस पर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है जो वीआईपी बॉक्सेज हैं। लेकिन चलो आई होप कि जो फैंस हैं उनके लिए भी अगर कुछ अच्छा होता है तो ये अच्छी बात होगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है इमाद के हवाले से कि इमाद का स्टेटमेंट आया बाबर आजम को लेकर और उनका ये कहना है
कि बाबर आजम को जो दोबारा कप्तानी दी गई है, तो पूरे पाकिस्तान की तरह वो भी जो है वो इसके ऊपर हैरान थे कि बाबर आजम को जो है वो कैसे दोबारा जो है कप्तानी दी गई है। तो इमाद वसीम जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स देने से जो है बाज नहीं आते हैं, ये स्टेटमेंट्स उनके चलते रहते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, टीवी शोज़ में बैठकर इसी तरह की बातें करते थे, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बनती थी और फिर बड़ा लंबा अरसा जो है ये टीम से दूर भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमाद वसीम को एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल ऐसे बयान देने चाहिए, लेकिन वो दे देते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि ये गैर ज़रूरी बयान होते हैं। अगर ठीक है उनसे सवाल पूछा भी गया इस हवाले से कि बाबर की कप्तानी को आप कैसे लेंगे या आपको हैरानी हो, ठीक है, ऑब्वियसली हैरानी सबको हुई थी, हमारे लिए भी हैरानी थी, फैंस के लिए भी हैरानी थी, क्योंकि अब एक सीरीज़ के लिए तो आपने बाबर को हटाया था। अभी रिजवान या शाहीन की था, शाहीन ऑलरेडी कप्तान थे, रिजवान को ये कहा जा रहा था कि वो कप्तानी के कैंडिडेट हैं। रिजवान तो फिर वो हमेशा ही रहता है कि कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन बाद में कप्तानी उनको मिलती नहीं है। तो चलो वो ठीक है, सबके लिए वो हैरानी थी, लेकिन अभी इमाद को ऐसा बयान देना मुझे लगता है कि गैर जरूरी अच्छा, है। इसमें ना ये बड़ा एक पॉइंट है। देखो, अगर आपको ना क्रिकेट खेलनी है ना, तो फिर तो आप बयान ना दें, लेकिन अगर आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आगे, जैसे अहमद शहजाद है, उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, पीएसएल से वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, अभी जो नेशनल कप था उससे भी उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। अब वो खुल डुल कर आकर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं उनको पता है कि मेरा अब फ्यूचर में कोई प्लान नहीं, मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना चाहता, फिर तो ठीक है। या तो लेकिन अगर आप बिल्कुल यार, लेकिन अगर तो आपको फ्यूचर में आपको पता है कि यार आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपने पाकिस्तान में रहना है, क्योंकि अभी तो आप वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, तो फिर आपको ऐसे बयानात से जो थोड़ा ग्रेज करना चाहिए। और क्या है, ना दें बयान, आपके बयान देने से कौन सा फर्क पड़ जाता है? आगे कम दुनिया बैठी है बोलने के लिए, लोग बहुत बयान दे देते हैं, आपको देने से क्या फर्क पड़ जाता है? हाँ, क्योंकि इससे आपकी रिपोर्टिंग जो खाली एक नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, कोई पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं होती है। देखो, मैंने पहले इसलिए बात की कि चलो ये इसमें कोई बात ऐसी नहीं, हैरानी थी, हमारे लिए भी हैरान थी, मेरे लिए भी हैरानी थी, इनके लिए भी थी, क्रिकेट फैंस भी बोलेंगे हमारे लिए हैरानी थी, मतलब ये ठीक है, हमें भी पता है हमारे लिए हैरानी थी। मामूल हक टीवी पे बैठ गए थे अभी वर्ल्ड कप पूरे में, बाद में उनको ड्रॉप कर दिया गया, अभी भी टेस्ट सीरीज में नहीं थे, कितना मसला बन गया उनके लिए। ऐसा नहीं है कि बात ऐसी है, हमें भी पता है हैरानी थी, ये बाबर को कप्तानी बनाना, हम खुद इसके खिलाफ थे कि भाई उनको कप्तानी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आपने दोबारा खेलना है, अभी आपने पूरी तरह रिटायरमेंट नहीं दिया, आपने खेलना है, पता नहीं अभी बाबर कप्तान होते या नहीं भी कप्तान होते, चलो उनके अंडर नहीं भी खेलते, उनको कप्तानी से हटा भी दिया जाता है, आप ऐसा प्लेयर तो आप फिर भी खेलोगे। मुझे लगता है ये बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन जाहिर है ऐसा लगता है कि शायद बाबर ने भी उनके साथ कुछ इतना अच्छा नहीं किया पास्ट में, और लगता है कि वो भुला नहीं पा रहे हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई बात दूसरी बात नहीं है कि बाबर ने भी इमाद के साथ कुछ इतना अच्छा किया नहीं है। नवाज को अपने उन्होंने कंधे पे बैठाए रखा और इमाद को उन्होंने, इसके अलावा भी नवाज के हटाने के अलावा भी अगर आप तारीख पे पीछे जाते हो तो आपको जो कई जगहों पे फजूल में ड्रॉप किया। हाँ, जब वो, क्योंकि बाबर को लगता था, जो हकीकत बात है, जो हकीकत भी है कि बाबर को लगता था कि ये कप्तानी का कैंडिडेट बन जाएगा, तो बाबर ने इस वजह से खाली उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, ये चीज बाबर की गलत थी। लेकिन फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि बाद में चलो शायद बाबर भी मूव ऑन हुआ, लेकिन इमाद को ऐसा लगता है कि उनके साथ जो उनके कैरियर में हुआ, बिलखसूस ये जो आप 2021-22 वाला सिनेरियो देखते हैं, डिप्रेशन में चले गए। हाँ, ये 1.5 साल उनको बहुत, इमाद वसीम का मानना ये कि उनको बहुत तकलीफ पहुंची है उस टाइम पे। फिर पीएसएल में क्योंकि उन्होंने कराची किंग्स को जितवाया था, बाबर उस टाइम कप्तान नहीं थे, पाकिस्तान टीम के कप्तान थे बाबर आजम, कराची के कप्तान नहीं थे, और उसके बाद से दोनों की रिफ्ट ऐसा चलना शुरू हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि इमाद की गलती है या फिर आप बोलोगे बाबर की गलती है, गलती दोनों की है, जो हकीकत बात है। अगर आप बाबर के फैन हो, आपको नहीं जी इमाद ने फलाना कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत बात यह कि गलती दोनों की है, बाबर ने उस टाइम गलत किया, इमाद को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हमारे पास अफगानिस्तान के हवाले से। तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था, ये मैच बिना किसी बॉल के गिरे जो है ड्रॉ हुआ है, और ये तारीख में कितने टाइम बाद हुआ था? 8वीं बार ऐसा हुआ है टोटल क्रिकेट की 150 साल तारीख में, 8वीं बार ऐसा हुआ है कि टॉस भी नहीं गिरी, भी नहीं हुआ या बॉल नहीं हुई, और ऐसा हो गया। लास्ट टाइम 1998 में ऐसा हुआ था, और 2 मैच उस दिन खेले जा रहे थे, 20 दिसंबर की तारीख थी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच फैसलाबाद में था, 5 दिन बारिश रही थी और आउटफील्ड भी वेट थी, थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम फैसलाबाद का खराब था, जिसकी वजह से 1998 20 दिसंबर में यह मैच नहीं हो सका। और एक तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था 1998 20 दिसंबर, ये दोनों मैच एक ही दिन अबेंडेंट हो गए थे, और दोनों की तारीख यह है कि एक भी बॉल नहीं डली थी। 1998 के बाद अब कौन सी तारीख है, आ गया 2024 सितंबर का महीना है, लेकिन ऐसा 26 साल बाद ऐसा हुआ है नोएडा में कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच
बारिश की वजह से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया। न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा इसकी आप कह लो कि उनका बहुत मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है एक क्रिकेटर के लिए कि बारिश होती रही है। और चलो T20 ODI की बात फिर अलग है, ये टेस्ट मैच की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि पूरा पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। रोज़ पता चलता है जी मैच एंड हो गया, रोज पता चलता है कि कॉल्ड ऑफ हो गया। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन थी और मुश्किल टाइम, इससे बेहतर आप कुछ और काम कर लेते। तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए खिलाड़ी बाउंड रहते हैं, क्योंकि जब मैच होता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इससे पहले बड़ा गुस्से का इजहार किया था और कहा था कि हम नोएडा में वी विल नेवर कम अगेन हियर। बाद में फिर उनको लगा कि उन्होंने बड़ा सख्त बयान दे दिया और इंडिया से उनके ताल्लुकात कहीं ख़राब ना हो जाएं। फिर उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न भी लिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, BCCI ने तो हमें 3 ऑप्शंस दिए थे, हमने खुद चूज़ किया। हमारे पास तो बेंगलोर का भी ऑप्शन था, ये भी था, लेकिन हमें लगता था कि ये दिल्ली के करीब है और दिल्ली से काबुल बड़ा करीब है, तो इस वजह से हमने चूज़ किया था। लेकिन हकीकत यह है कि 5 साल से तो इंडियन टीम ने भी इस वेन्यू पर नहीं खेला और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। क्लब क्रिकेट में भी इससे बेहतर शायद फैसिलिटीज होती होंगी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए था कि वो जाके फैसिलिटी का एक बार नज़ारा तो करते, एक बार देखते तो सही। इतना भी क्या कि आपने बस BCCI ने आपको दे दिया, आपने कहा बस ठीक है जी ओके है, क्योंकि कोई इतनी अच्छी, हमने देखा कि BCCI अपनी होम सीरीज में कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं देता। आपको याद होगा इंडिया श्रीलंका का मैच था, इंडिया वेस्ट इंडीज का एक T20 मैच था, बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म सेट था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, एक ग्राउंड स्टाफ के बंदे ने क्या किया, कवर हटाते हटाते पिच पे पानी फेंक दिया, पूरा मैच रोड गया। वो सूखा नहीं, फिर ड्रायर भी बाद में ड्रायर भी लिया, सब कुछ लिया, इस्त्रियां लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही एक बार इंडिया श्रीलंका में हुआ, इस तरह एक बार इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था T20, ये भी मैं 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हल्का सा पैच पे जो पिच के साथ जहां पे अंपायर खड़े होते हैं उसके साथ जो है वहां पे पानी गिर गया और इतना गिर गया कि वहां पे मसला ये आ गया था कि अगर बॉलर्स बॉलिंग करते तो स्लिप होते और एट द एंड वो पैच नहीं सुखा सके और पूरा मैच बढ़ गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि BCCI की जो होम सीरीज है उनमें बहुत ज्यादा उन्होंने फैसिलिटीज अच्छी दी होती है या बहुत ही हमेशा कोई अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा उनके फ्लॉस नजर आते हैं हमें, पास में भी इसके हैं। तो अभी तो ये उनकी ऑलरेडी सीरीज भी नहीं थी, ये तो अफगानिस्तान की सीरीज थी लेंगे। तो बहरहाल ऐसा हो गया। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि स्टैलियंस और लायंस के दरमियान जो मैच जारी था, तकरीबन लगभग यही लग रहा है कि जो स्टैलियंस है वो इस मैच को जो है वो ले ही गए हैं। इमामुल हक जो है वो अपना ही खेल रहे हैं और बस अपना ही जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ग्राउंड जो है वो इस तरह से लग रहा है जैसे वो वर्ल्ड कप में नहीं होता था कि जैसे ही जो है वो पहली टीम बैटिंग करती थी तो ग्राउंड बड़ा आसान लगता था, खुले छक्के चौके लगते थे, लेकिन जैसे ही अंडर द लाइट्स जो है बॉलिंग स्टार्ट होती थी तो बॉल डिफरेंट ही घूमना शुरू कर देता था और शुरू के जो 10 से 15 ओवर है उसमें बड़ा डिफरेंट बॉल मूव लेता था। सेम इसी तरह हो रहा है, आज भी यही हुआ कि जब जो इनके बॉलर्स हैं बॉलिंग करने के लिए आए, जहांदाद खान की बात कर लें, मोहम्मद अली की बात कर लें, दोनों ने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की और शुरू में दोनों ने अर्ली जो है ब्रेक थ्रू दिला दिए। कल भी इसी तरह हुआ था कि नसीम शाह जो है वो शुरू में किसी से खेला ही नहीं गया और अर्ली विकेट जो है वो शुरू में गिर गए। इस विकेट के ऊपर बेसिकली आपको पहले 10 ओवर बिना कोई विकेट गवाए जो है वो रहना होता है, लेकिन विकेट इतना मुश्किल हो जाता है, अंडर द लाइट्स बॉल ही कोई अलग परफॉर्म करना शुरू कर देता है कि वहां पर चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। इमामुल हक खड़े हैं लेकिन वो अपने लिए खड़े हैं, वो लग नहीं रहा कि वो कुछ भी कर पाएंगे इसमें। देखिए मैं मिड में मैंने एक बात कही थी, जब मिड हम एंड कर रहे थे मैंने तभी ये बात बोली थी कि मोहम्मद अली के जो पहले 4 ओवर्स होंगे वो खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अगर वो ये लॉयंस ना झेल सके तो ये मैच फारिग हो जाएगा। और वही हुआ कि जो पहला पावर प्ले था और जो मोहम्मद अली का स्पेल था उन्होंने बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। उन्होंने 6 ओवर में 18 रन देके 2 खिलाड़ी आउट, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो क्योंकि ओवरहेड कंडीशन भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आप फैसलाबाद में दोपहर के टाइम देखते हो तो गर्मी शदीद होती है, धूप कड़क होती है, वहां पे बैटर्स अगर थोड़ा सा उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता फिर वो नहीं छोड़ते और ये हुआ कि सबने रन बनाए। आज अगर आप देखो ऊपर से भी रन बने, बाबर के भी रन आए, शान ने भी कुछ रन बनाए, फिर तैयब ताहिर ने भी रन बनाए, फिर मोहम्मद हारिस ने अटैक किया, हुसैन तल्लत ने रन बनाए, सबने अच्छा किया, 336 रन बनाए। और ये कल भी ऐसे ही हुआ था क्योंकि मारखौर ने भी ऐसे ही किया, रिजवान की जो टीम थी ऊपर से अच्छी कंडीशन मिली, रन बनाए। पहले 10 ओवर खेलना मुश्किल काम है क्योंकि शाम को थोड़ा सा मौसम भी ठंडक की तरफ चला जाता है, हल्की हल्की हवा भी हमें देखने को मिली फैसलाबाद में और हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स ने ओवरहेड कंडीशन को भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। और जब आप एक इतना बड़ा टारगेट आपके पास लगा और अगर आप 10 विकेटों में, अगर 10 ओवर्स में पावर प्ले में अगर आपके 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाए आप वहीं पर डाउन हो जाते हो और वो हो रहा है और ये हुआ। और आप फिर देख लो उसके बाद मैच में इवन कंडीशन बड़ी बेहतर हो गई। जब पहले 15 ओवर्स हमने देखा कि मैच के गुजर गए उसके बाद कंडीशन बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो लॉयंस थी उनकी बैटिंग में एक्सपीरियंस बहुत कम था। एक मां सिवाय इमामुल हक के आपको कुछ एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा टॉप ऑर्डर में।
और यही चीज उनको लेट डाउन की कि वो उस तरह से इस मैच में वापस नहीं आ सके। एज कंपैरिजन अगर आप स्टैलियंस देखोगे तो उनके पास परफेक्शन है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बैटिंग में भी बहुत एक्सपीरियंस था। शान मसूद है, बाबर आजम है, तैयब ताहिर भी अच्छी बैटिंग कर जाते हैं। कप्तान हारिस ने भी एग्रेसिव, जब उनको एक अच्छा लगा प्लेटफॉर्म सेट है, उन्होंने भी एग्रेसिव खेला। फिर अगर आप बॉलिंग की बात करते हो तो मोहम्मद अली भी, अगर आप रेड बॉल में, ठीक है उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अंडर द लाइट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते। बिल्कुल, और पीएसएल में उन्होंने कितनी शानदार बॉलिंग की थी। आपके बेस्ट फास्ट बॉलर रहे थे जो भी आपका लास्ट पीएसएल रहा है, और वो पहला स्पेल बिल्कुल नहीं छोड़ते। और मुल्तान सुल्तान अच्छा ही इस वजह से कर रहा था कि मोहम्मद अली अपने पावर प्ले में टी20 में भी 2 खिलाड़ी आउट कर देते थे, और अगर आप ऊपर से टी20 में 2 आउट कर दो और रन 30 से ऊपर बनाने ना दो दूसरी टीम को, तो फिर टीम क्या करेगी? तो मोहम्मद अली ने वही लेजेसी अपनी ओडीआई में भी शुरू की। तो आप देख लें कि उन्होंने बिल्कुल ही तबाहकुन गेंदबाजी की, और स्टैलियंस इस मैच में बिल्कुल पूरी तरीके से गिफ्ट बना चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको स्नैप्स और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए जी, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।